हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का TRE 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसका सेट है ई, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है TRE 3 का प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो फ्रेंड्स, ये है 2.4% पे। दूसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये है 6100 यानी 6100 किलोमीटर का है। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है? तो फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट का विशेषता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, ये है मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स, BPSC के अनुसार ए हो जाएगा, सतलज तथा सिंधु। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो फ्रेंड्स, ये है 70%। निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो फ्रेंड्स, ये है सिंधु, गंगा, कृष्णा और गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। सॉरी फ्रेंड्स, बी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है वर्ष 2021 के अनुसार? तो फ्रेंड्स, इसका ना ए होगा, ना बी होगा और ना ही सी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कूनू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो है बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो 943। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागरमाथा कहा जाता है? तो ये एवरेस्ट को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? तो फ्रेंड्स, ये लगभग 3% है, भूटान में हिमनदों से आच्छादित है स्थल का। वहाँ का भूटान का जो स्थल है वो लगभग 3% है। अगला प्रश्न है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो यह है चावल। फ्रेंड्स, जो भी मैं आंसर बता रही हूँ BPSC के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, BPSC के आंसर किससे बता रही हूँ कि BPSC ने यही माना है, वही आंसर मैं बता रही हूँ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका अति संपन्न है? तो श्रीलंका न ही लौह अयस्क में है, न ही सोना में है और न ही कोयला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नेपिताब या नेपिडा। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, 17.067। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका ना ए, ना बी, ना सी, कोई नहीं हुई। इसका आंसर हो जाएगा डी, ई। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं? यह दो या दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है? नहीं, प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापन इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है।
सी में है सभी सरल मापकों का प्रदर्शक एक भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है जमुई में। काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नीलगिरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नागार्जुन। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर सी। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में मैग्नीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका रहा है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही है? तो फ्रेंड्स स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह है आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2023 किस देश के साथ होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है चीन के साथ। अगला प्रश्न है कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो फ्रेंड्स ये तालचेर उड़ीसा, बिश्रामपुर मध्य प्रदेश, सिंगरौली छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा तालचेर, क्योंकि फ्रेंड्स बिश्रामपुर भी गलत है, सिंगरौली क्योंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और बिश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फ्रेंड्स अगर राज्यों में कहा जाए तो सबसे साक्षर राज्य है केरल। केंद्र शासित प्रदेश से अगर कहा जाए तो लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारत में शीशे का अग्नि उत्पादक है? तो फ्रेंड्स यह है राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो फ्रेंड्स पालघाट दर्रा जो है केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।